We are going to start part 2, English Literature, class 9. It's NCERT book. The name of the chapter is The Shahnai of Bismillah Khan. Shahnai of Bismillah Khan. So Bismillah Khan was a great musician, and he earned a lot of prestige in Shahnai playing. We have to read about the life and achievements of Bismillah Khan. The story begins with पुंगी. एक पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट था. एम्परर औरंगजेब यानी बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार में पुंगी को बजाने पर रोक लगा रखा था, क्योंकि पुंगी की आवाज काफी कर्कश होती थी और जितना रीडेड इंस्ट्रूमेंट उन दिनों था तो उस सबको एक सामूहिक नाम पुंगी के नाम से जाना जाता था. औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर दरबार में रोक लगा दिया था, क्योंकि उसका आवाज जो है कर्कश था. लेकिन उस पुंगी को जो है स्वीट साउंड में कन्वर्ट करने का कार्य जिन म्यूजिशियंस ने किया, तो उसका जिक्र यहां पर जरूरी है. एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. तो पुंगी की आवाज जो है कर्कश थी और अनप्लेजेंट अप्रिय आवाज इसकी थी. लेकिन उन दिनों जितना भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट था, जितना भी सरकंडा का इंस्ट्रूमेंट था, बांसुरी टाइप का, सबको सामूहिक रूप से पुंगी ही कहा जाता था. आप इस टाइप का रीडेड इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार का देखे होंगे. एक बीन बजते हुए भी देखे होंगे. अरे बीन नहीं बजता है, इसमें सांप नाचते हुए आप लोग देखे होंगे. और इसके अतिरिक्त बांसुरी है, कार्नेट है, बहुत प्रकार का इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, फूंक करके बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट. तो उन दिनों पुंगी आमतौर पर रीडेड इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता था, लेकिन इसकी आवाज काफी कर्कश थी. तो he thought that it would one day be revived. इसको पुंगी को के कर्कश वॉइस को मधुर बनाने का काम किसने किया था? एक बार्बर ने, एक नाई. तो बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जाति का नाई था, लेकिन उसका फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, पेशेवर सब संगीतकार था. Who had access to the रॉयल पैलेस, और उस नाई का रॉयल पैलेस में, राजमहल में उसका पहुंच था. तो डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने पुंगी के टोनल क्वालिटी, उसके स्वर की क्वालिटी को इंप्रूव करने का निश्चय किया. क्या किया? तो ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम. उसने एक नेचुरल हॉलो, यानी बांसुरी का जैसे सरकंडा होता है, तो नेचुरल हॉलो जो नेचुरल से खाली रहे, वैसे एक पाइप को लिया. बांसुरी रहता है ना खाली हॉलो टाइप का एक सरकंडा, तो वैसा ही एक सरकंडा लिया. स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो लंबा था और जो चौड़ा भी था. तो देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उस पाइप के बॉडी पर 7 को छेद बना दिया. 7 को छेद मतलब सारे गमा पा नी सा, संगीत का जो 7 स्वर है, तो वो निकालने के लिए 7 तो छेद कर दिया उस पर. When he played on it, तो closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were created. और जब उस
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उसने बजाया तो काफी मधुर आवाज उससे निकलने लगी। यानी एक नाई ने शाह यानी राजा, शाह मतलब राजा के पैलेस में, महल में सबसे पहले उसको बजाया। इसलिए पुंगी से हट करके ये इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई, क्योंकि पुंगी की आवाज कर्कश थी, श्रील थी, लेकिन शहनाई की आवाज काफी मधुर थी, स्वीट थी। और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई, यानी शाह के महल में नाई ने बजाया, शहनाई, और इसको शहनाई के नाम से जाना जाता है। शहनाई को काफी ऑस्पिशियस यानी शुभ माना जाता है। मंदिरों में शहनाई बजाया जाता है, साथ ही साथ हमारे यहाँ शादी विवाह जब होता है तब शहनाई जरूर बजाया जाता है, क्योंकि शहनाई को सब शुभ मानते हैं। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. जब राजा के सामने शहनाई को बजाया गया नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा, तो सभी लोग शहनाई की आवाज से काफी प्रभावित हुए। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है पुंगी से काफी डिफरेंट था, और इसलिए इसको एक नया नाम देने की आवश्यकता हुई। तो चूंकि सबसे पहले शाह के चैम्बर में यानी राजा के चैम्बर में बजाया गया एक नाई यानी बार्बर के द्वारा, इसलिए इसको शहनाई के नाम से जाना गया। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the शहनाई was part of the नौबत। पहले शहनाई जो था पार्ट ऑफ नौबत था। नौबत का मतलब हुआ कि 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक कॉम्बिनेशन था। जैसे हारमोनियम है, ढोलक है, झाल है, ये सब का एक कॉम्बिनेशन होता है ना जी। तो वैसे ही 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन था, उसमें से एक शहनाई था। तो ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, तो ensemble मतलब यानी इकट्ठा करके, ग्रुप। तो ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप था जिसको एक साथ बजाया जाता था, उसमें से एक था शहनाई, और ये राज दरबारों में बजाया जाता था। Till recently it was used only in temples and weddings. अभी भी शहनाई का मुख्य रूप से उपयोग या तो मंदिरों में होता है, और नहीं तो फिर इसका उपयोग आज भी शादी में होता है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो शादी के लिए और मंदिरों में बजाया जाता था, लेकिन इसको एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा देने का काम किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी शहनाई के महान वादक बिस्मिल्लाह खान, जिनको लोग आदर से उस्ताद यानी गुरु बिस्मिल्लाह खान के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने शहनाई को एक क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना डाला। अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। बिहार के बक्सर के निकट डुमरांव नाम का स्टेट था। डुमरांव नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहां के राजा के संरक्षण में बिस्मिल्लाह खान जो है बजाया करते थे। वहीं तालाब के किनारे गुल्ली डंडा का खेल खेलते थे बिस्मिल्लाह खान बचपन में। पहले के लोग गांवों में गुल्ली डंडा बहुत खेलते थे, तो बिस्मिल्लाह खान गुल्ली डंडा
जिसका शुद्ध है गिल्ली डंडा। इसको आमतौर पर लोग बोलते हैं गुल्ली डंडा, गुल्ली नहीं गिल्ली, गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के किनारे। और वो रेगुलर रूप से मंदिर में जाते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। मंदिर में जाते थे डेली। बिहारी जी टेम्पल था डुमराव में, वहां जाकर के वो चैतावर गाते थे बिस्मिल्लाह खान, भोजपुरी चैतावर। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। तो डेली चैतावर गाते थे मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में जाकर के। और चैतावर के बाद राजा प्रसन्न होकर के डेली उनको 1.25 किलो का एक लड्डू देते थे। 1.25 किलो का एक लड्डू, 1.25 किलो लड्डू नहीं देते थे, 1.25 किलो का एक लड्डू देते थे। बहुत बड़ा लड्डू होगा और कैसा होगा, एक बहुत बड़ा लड्डू, 1.25 किलो का एक लड्डू इनको मिलता था पुरस्कार में। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, डुमराव के महाराजा उनको देते थे 1.25 किलो का एक लड्डू भोजपुरी चैतावर गाने के बदले। तो दिस हैपेंड 80 years ago। ये कहानी 80 वर्ष पुरानी है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। वहां से बिस्मिल्लाह खान का प्रारंभ हुआ और एक समय आया जबकि उन्हें भारत रत्न की प्राप्ति हुई। इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, सबसे ज्यादा सम्मानजनक जो है नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न की प्राप्ति बिस्मिल्लाह खान को हुई। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ। बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। उनके परिवार के सभी लोग म्यूजिशियन फैमिली से के थे, यानी सभी लोग म्यूजिक से ही रिलेटेड थे। उनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, तो वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज के नाम से जाने जाते थे। रसूल बख्श खान उनका नाम था, इनके दादाजी का। तो हिज फादर, इनके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके फादर पैगंबर बख्श और अन्य जो इनके पूर्वज थे सभी लोग शहनाई के बहुत बड़े कलाकार थे, यानी इनका पूरा फैमिली ही शहनाई बजाता था। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। बिस्मिल्लाह खान भी बचपन से ही शहनाई बजाना शुरू कर दिए। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle तो हाउस इन बनारस, जिसको आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो एट द एज ऑफ 3 वर्ष के एज में जब बिस्मिल्लाह खान को अपने नानी घर ले जाया गया, मैटरनल अंकल्स हाउस, बनारस में इनका नानी घर था, तो वहां बिस्मिल्लाह खान अपने मामा को शहनाई बजाते देख करके काफी मंत्रमुग्ध हो गए। फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। सोन बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल। और शीघ्र ही अपने मामा के साथ वो भी जो है शहनाई जहां जहां होता था तो वहां वो भी जाते थे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। इनके मामा का नाम था अली बख्श। अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल में जाते थे बनारस में। उनके मामा अली बख्श विष्णु टेम्पल बनारस में शहनाई बजाते थे। उनके साथ मामा के साथ बिस्मिल्लाह खान भी जाते थे, क्योंकि अपने मामा के शहनाई बजाने को
लेकर के बिस्मिल्लाह खान काफी मंत्रमुग्ध रहते थे। तो वेयर वक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, टेम्पल में अली बख्श को नौकरी थी शहनाई बजाने की। तो अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो इस तरह से घंटों अली बख्श जो बिस्मिल्लाह खान के मामा थे, वो घंटों मंदिर में बजाते रहते थे शहनाई, और बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल आसक्त होकर के, फिदा होकर के अपने मामा के शहनाई को जो है सुनते रहते थे, लगातार सुनते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। शीघ्र बिस्मिल्लाह खान ने भी सीखना शुरू कर दिया, अपने मामा अली बख्श से शहनाई सीखना शुरू किया, और घंटों वो बैठ करके प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर इयर्स द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। तो इनका सबसे प्रमुख स्थान कहा था जहां शहनाई का प्रैक्टिस करते थे? तो बालाजी टेम्पल, या तो बालाजी टेम्पल में जाकर के ये प्रैक्टिस करते थे, नहीं तो मंगला मैया के टेम्पल में प्रैक्टिस करते थे, और नहीं तो गंगा के किनारे। यही सब जगह था जहां पर कि बिस्मिल्लाह खान बार बार जाकर के शहनाई का प्रैक्टिस करते थे। दिन भर प्रैक्टिस करते रहते थे, 5-5 घंटा लगातार प्रैक्टिस करते थे। इन सॉलिट्यूड यानी एकांत में, एकांत में गंगा के किनारे या बालाजी टेम्पल में या मंगला मैया के टेम्पल में 5-5 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इवेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। कहा जाता है कि गंगा की लहरों को लगातार वो कल कल छल छल बातें देखते थे। इसी से बिस्मिल्लाह खान को प्रेरणा मिली और वो नया नया राग उत्पन्न करने लगे, नया नया राग को जन्म देने लगे। पहले लोगों का सोचना था कि शहनाई में क्लासिकल सॉन्ग के राग को नहीं बजाया जा सकता है, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने गंगा की लहरों के साथ दिन प्रतिदिन नए नए रागों को खुद उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब बिस्मिल्लाह खान की उम्र 14 वर्ष की हो गई तो अपने मामा अली बख्श के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब बिस्मिल्लाह खान ने अपना शहनाई बजाया इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, तो उस्ताद फयाज खान ने पैटेड यंग बॉयज बैक। तो उस्ताद फयाज खान भी वहां बैठे हुए थे और उन्होंने इस लड़का बिस्मिल्लाह खान, जो उस समय एक लड़का थे, उनका पीठ ठोक दिया। उस्ताद फयाज खान ने बिस्मिल्लाह खान जो एक लड़का थे, उनका पीठ ठोकते हुए क्या कहा? कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, तुम कर लोगे, तुम एक दिन बढ़िया शहनाई बजाओगे। बहुत अच्छा है लेकिन बहुत हार्ड लेबर करना पड़ेगा। ये उस्ताद फयाज खान का जो है सीख था। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह को सबसे पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक यानी बहुत बड़ा अवसर मिला तब जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ। ऑल इंडिया रेडियो जब लखनऊ में स्टार्ट हुआ तो ऑल इंडिया रेडियो में जो है बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाने के लिए जिम्मा दे दिया गया, उनको नौकरी मिल गई। Soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और इस तरह से जब से ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ शुरुआत हुआ, बिस्मिल्लाह खान को हमेशा सुना जा सकता था लखनऊ रेडियो स्टेशन से शहनाई बजाते हुए।
और जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो भारत की आजादी जब मिली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो उस समय बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजा करके पूरे देश को मुबारकबाद देने के लिए कहा गया। और उस समय उन्होंने ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी, राग कफी बजाया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, तो राग कफी बजा करके बिस्मिल्लाह खान ने अपना पूरा दिल उड़ेल दिया राग कफी में, और इस तरह से पूरे देश के लोगों को एक मैसेज दिया लाल किला से, फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड। और उनके इस समय ऑडियंस में कौन कौन थे? खुद जवाहरलाल नेहरू भी थे, श्रोता बन करके इस समय सुन रहे थे इनका शहनाई का वादन। तो लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। ट्रिस्ट विथ, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसको ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी यानी भाग्य से मुलाकात के नाम से जाना जाता है। नेहरू ने अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, लेकिन इससे पहले बिस्मिल्लाह खान को ही शहनाई बजाने के लिए कहा गया था। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत के साथ ही साथ विदेशों में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। सबसे पहले विदेश में उनका जो परफॉर्मेंस हुआ वो अफगानिस्तान में हुआ, जहां के राजा जहीर शाह उनसे इतने प्रभावित हुए। He was so taken in by the maestro, यानी उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से इतने अधिक प्रभावित हुए कि he gifted him priceless Persian carpets, कि एक पर्शियन दरी, पर्शियन कारपेट उनको गिफ्ट दे दिया जहीर खान को। एंड अदर सोवेनिर्स, और कई अन्य यादगार चीजें भी उनको दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से सिर्फ अपना शुद्ध बुद्ध खोने वाले सिर्फ अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह एकमात्र नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी जब बिस्मिल्लाह खान के शहनाई को सुने तो वो भी अपने आप को खो बैठे और इतना अधिक प्रभावित हुए। He was so impressed after hearing Bismillah's play at festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान के शहनाई से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। चूंकि बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे इसलिए फिल्म का नाम पड़ गया गूंज उठी शहनाई। और ये फिल्म कोई जनरल फिल्म नहीं था, ये फिल्म काफी सुपरहिट हो गया। और वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, इस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान ने एक गाना का कंपोजिशन भी दिया, एक म्यूजिक भी कंपोज किया, जो है म्यूजिक देने का काम भी एक गाना में दिया। और वो गाना सुपरहिट रहा, दिल का खिलौना हाय टूट गया। ये गाना काफी पॉपुलर हुआ। ये गाना को म्यूजिक देने का काम बिस्मिल्लाह खान ने ही किया और ये गाना इतना सुपरहिट हुआ, मतलब चारों तरफ जो है रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त किया। इस गाने ने काफी लोकप्रियता प्राप्त की। आज भी लोग इस गाने को गुनगुनाते हुए हर जगह सुने जा सकते हैं। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया में, यानी सेल्यूलॉइड वर्ल्ड फिल्मी दुनिया में इतना सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान इतना सक्सेस के चरम उत्कर्ष का इस समय स्पर्श कर रहे थे, फिर भी मात्र 2 ही फिल्म में वो काम किए। इस समय चाहते बिस्मिल्लाह खान अगर रुपये पैसे की चकाचौंध उनको आकर्षित करती तो वो अनगिनत फिल्मों में काम करते, लेकिन सिर्फ 2 फिल्मों में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया। तो विजय भट्ट का एक गूंज उठी शहनाई में जो कि सुपरहिट हुई, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म में भी
उन्होंने अपना म्यूजिक दिया। ये फिल्म का नाम है सनदी अपन्ना, ये कन्नड़ फिल्म है, इसमें भी उन्होंने म्यूजिक दिया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल दुनिया में नहीं रह सकता हूं, और ये ग्लैमर, ये तलक भड़क मुझको पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाह खान को रियलिटी चाहिए, उनको फिल्मी दुनिया क्या ग्लैमर, चमक दमक तड़क भड़क नहीं चाहिए। फिल्मी दुनिया का आर्टिफिशियलिटी यानी नकली सब कुछ, ये सब चीज बिस्मिल्लाह खान को पसंद नहीं था। He says with emphasis, awards and recognition came thick and fast। चारों तरफ से बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड के ऊपर अवार्ड और जो है मान्यता चारों तरफ से मिल रही थी। यानी जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह खान को काफी तादाद में अवार्ड्स मिल रहे थे। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन हो गए टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्मेंस देने के लिए बिस्मिल्लाह खान को इनवाइट किया गया। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको इस प्रेस्टिजियस हॉल में निमंत्रण दिया गया था परफॉर्म करने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal। मॉन्ट्रियल में भी वर्ल्ड एक्सपोजिशन में यानी विश्व प्रदर्शनी में भी भाग लिया इन्होंने। तो इन द कांस आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका ट्रेड फेयर, साथ ही साथ कान नामक जगह पर आर्ट फेस्टिवल हुआ, वहां भी इन्होंने भाग लिया, ओसाका फेयर में भाग लिया। और इस तरह से मतलब बिस्मिल्लाह खान भारत की सीमा तक सीमित नहीं रहे, विदेशों में चाहे तो अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो या कनाडा हो, हर जगह, जापान हो, हर जगह जाकर के इन्होंने परफॉर्म किया और अपना झंडा बुलंद किया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। इस समय वो पूरे संसार में इतने फेमस हो गए कि ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऑडिटोरियम यानी सभा भवन का नाम ही बिस्मिल्लाह खान के ऊपर रख दिया गया। उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया, और वो भी कहां, तो ईरान की राजधानी तेहरान में। इससे आप समझ सकते हैं बिस्मिल्लाह खान का किस प्रकार से इंटरनेशनल क्रेज था। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो देश का सभी प्रकार का जो है नागरिक पुरस्कार उनको दिया गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अंतोगत्वा भारत रत्न, सब कुछ उनको दिया गया। 2001 में बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, so with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness। तो जिस समय भारत रत्न उनको दिया गया तो उस समय उनकी आंखें जो है खुशी के मारे चमक रही थी, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चे को म्यूजिक पढ़ाओ। दिस इज हिंदुस्तान से रिचेस्ट ट्रेडिशन, कि म्यूजिक जो है हिंदुस्तान की बहुत समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, कि आज के समय में जो वेस्टर्न कंट्री है वो भी हमारे म्यूजिक को अब सीख रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, पूरे संसार भर में उन्होंने परफॉर्म किया, पूरे संसार का भ्रमण किया, पूरे संसार भर में उनकी इज्जत थी, सभी लोग खान साहब कहते थे। ही इज एक्सीटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, लेकिन उनका दिल लगता था बनारस में और डुमराव में, यानी पूरे दुनिया में उनको कहीं दिल नहीं लगता था, उनका दिल लगता था तो बनारस में, नहीं तो डुमराव में। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान के लिए
संसार का सबसे आश्चर्यजनक शहर था कौन? बनारस और डुमरांव। एक बार की बात है कि a student of his once wanted to him to head a शहनाई स्कूल इन द यूएस। एक बार अमेरिका में इनका एक चेला था, उसने कहा कि अमेरिका में एक शहनाई स्कूल खोलेंगे, उसका आप हेड बनिए, प्रिंसिपल बनिए। स्टूडेंट ने प्रॉमिस ये भी किया, प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उस स्टूडेंट ने यह भी वादा किया कि अमेरिका में ही बनारस हम बना देंगे। बनारस में जिस प्रकार से मंदिर सब पाए जाते हैं, उतना ही मंदिर अमेरिका में ही बना देंगे कि आपको लगेगा नहीं कि ये बनारस नहीं है। लेकिन इतना के बाद भी खान साहब जो है प्रभावित नहीं हुए, और उन्होंने क्या कहा, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि मंदिर तो तुम बना दोगे अमेरिका में, लेकिन क्या बनारस में गंगा जो बहती है, गंगा भी बहा दोगे अमेरिका में? तो खान साहब के लिए सबसे प्रमुख था बनारस का मंदिर, सबसे प्रमुख था गंगा, और इसके बिना उनका दिल नहीं लगता था कहीं भी, चाहे बंबई हो या अमेरिका हो या कनाडा हो, कहीं भी। और इसलिए अमेरिका में एक म्यूजिक स्कूल का हेड बनने का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, उन्होंने कहा, उनका कहना था कि जब मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूं, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। जब मैं दूसरे देश में रहता हूं तब मैं हिंदुस्तान को दिल में संजोए रहता हूं। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। मुंबई में रहता हूं तो सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूं, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूं। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में रहता हूं तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव। बनारस में रहता हूं तो मुझको बनारस की मट्ठा याद आती है। मट्ठा होता है कि दूध को क्रीम निकाल लिया जाता है, नहीं तो उसका जो पार्ट बचता है उसी को मट्ठा, माने दही का टूटा हुआ पार्ट मट्ठा कहलाता है। हाँ, छाछ भी बोलते हैं उसको लोग, मट्ठा को छाछ भी बोलते हैं। मतलब उसका ठंडा तासीर होता है। गर्मी के दिन में एक मतलब चाव से लोग पीते हैं नमक डाल करके उसमें, हाँ, नमक जीरा इत्यादि डाल करके, काफी वो बिकता भी है आजकल सुधा की तरफ से, सुधा मट्ठा, जैसे लस्सी वगैरह। तो वो पहले के समय में क्या था ना, आजकल तो मट्ठा बिकता है, पहले के समय में था ना कि जो लोग गाय भैंस रखते थे तो वो लोग फ्री में मट्ठा देते थे दूसरे को। हमारे नहीं, हम लोग भी बच्चा थे ना, तो हम लोग को भी मट्ठा जो है मिल जाता था फ्री में पीने के लिए। स्कूल जाते रहते थे ना, एक यादव जी का घर था, तो उनके घर का भी लड़का जाता था पढ़ने के लिए, तो उनके घर से उनका बच्चा को साथ ले जाने के लिए जाते थे, तो मट्ठा उनकी मामा जो थी, ग्रैंड मदर, वो मट्ठा पिलाती थी। तो कहते हैं कि जब मैं बनारस में रहता हूं तो डुमरांव का मट्ठा मुझको याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इन अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। तो एक मुस्लिम होने के बाद भी प्रत्येक सुबह सुबह वो विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे। ये इंडिया के गंगा जमनी तहजीब, ये इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑफ बिस्मिल्लाह खान। थैंक यू।